आज हम बात करेंगे राज्य बीमा स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ऐसे कर्मचारी जिनका प्रोविजन पूरा हो गया है या ऐसे कर्मचारी जिनका बीमा प्रीमियम पहले से कट रहा है लेकिन वो अपने बीमा प्रीमियम में परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन और नई कटौती मार्च माह में ही की जा सकती है, अन्य महीनों में ये अनुज्ञेय नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राज्य बीमा पॉलिसी के लाभ और कैसे ये पॉलिसी अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में बेहतर है। प्रीमियम की निर्धारित स्लैब्स क्या क्या है और कोई कार्मिक अपने निर्धारित स्लैब से कैसे ज़्यादा कटौती करवा सकते हैं, अधिक कटौती का फायदा क्या है और वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग कैसे देखें कोई कर्मचारी की उसके प्रीमियम के अनुसार उसकी बीमा कवर जारी हो चुका है, उसकी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। यदि ऐसा नहीं तो इसका निराकरण कैसे किया जाए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब हम जानेंगे इस पॉलिसी के लाभ और समझेंगे कि कैसे ये पॉलिसी अन्य बीमा पॉलिसियों की तुलना में बेहतर है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी कार्मिक की दुर्भाग्यशाली मृत्यु पर सम अश्योर्ड बीमा कवर का दुगना भुगतान किया जाता है। जी हाँ, जैसे अन्य पॉलिसी में मात्र बीमित राशि सम अश्योर्ड का ही भुगतान किया जाता है, वहीं यहाँ दुगनी राशि का भुगतान किया जाता है। जैसे किसी का बीमा कवर 20 लाख है तो उसकी मृत्यु पर नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि अन्य पॉलिसियों में 20 लाख के बीमा कवर पर 20 लाख का ही भुगतान किया जाता है। इस योजना की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि कर्मचारी अपनी आवश्यकता अनुसार जमा राशि के 90% तक ऋण ले सकता है, वह भी मात्र 7.5-7.5% की न्यूनतम ब्याज दर पर। इस पॉलिसी की एक अन्य विशेषता यह है कि जहां अन्य बीमा कंपनियों में आपको प्रीमियम राशि के साथ साथ कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान सेवा कर के रूप में करना पड़ता है, वहीं यह पॉलिसी पूर्णतः कर से मुक्त है, जिससे कि आपकी संपूर्ण प्रीमियम राशि आपकी बचत का हिस्सा बनती है, आपको अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस बीमा पॉलिसी में आपको अन्य कंपनियों की बीमा पॉलिसी की तुलना में अधिक बीमा कवर मिलता है। साथ ही आप द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि की आयकर से छूट आप धारा 80C में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर आपकी जमा राशि पर बोनस की घोषणा की जाती है, जिससे आपको जमा राशि पर बोनस का लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही सेवानिवृत्ति पर आपको आपकी जमा संपूर्ण राशि प्राप्त होती है, वह पूर्णतः कर मुक्त होती है, नॉन टैक्सेबल होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एसआई पॉलिसी कर्मचारियों के लिए कितनी लाभकारी है। आइए अब हम बात करते हैं प्रीमियम की वेतन के अनुसार निर्धारित स्लैब्स के बारे में। 7th पे कमीशन में वेतन के अनुसार अनिवार्य मासिक कटौतियां निम्नानुसार है। आप इन्हें देखें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक कर्मचारी का मार्च 2023 में मूल वेतन 56,100 रुपये है, तो उसकी स्लैब के अनुसार अनिवार्य कटौती 3,000 रुपये प्रति महीना होगी। परंतु इस योजना की विशेषता है कि कोई कर्मचारी अपनी निर्धारित स्लैब से स्वेच्छा से 2 आगामी स्लैब तक कटौती करवा सकता है। तो इस प्रकार हम इस उदाहरण में देखेंगे कि वह कर्मचारी 3,000 के स्थान पर आगामी 2 स्लैब अर्थात 5,000 या 7,000 रुपये भी प्रीमियम कटवा सकता है। इसी प्रकार किसी कार्मिक का वेतन 28,700 रुपये है, तो स्लैब में उसकी अनिवार्य न्यूनतम कटौती 2,200 रुपये है, जो उसे कटवानी ही होगी, परंतु वह चाहे तो स्वेच्छा से 3,000 या 5,000 रुपये तक भी मासिक प्रीमियम की कटौती करवा सकता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अधिकतम मासिक कटौती करवानी चाहिए, जिससे आप टैक्स बेनिफिट, सेविंग बेनिफिट, मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर का लाभ भी प्राप्त कर सकें। एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारी यदि 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपने प्रीमियम में परिवर्तन नहीं करवा सकता है, अर्थात वह चाहकर भी अधिकतम कटौती नहीं करवा पाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम कैसे देखें कि हमारे वर्तमान मासिक प्रीमियम के अनुसार हमारी बीमा पॉलिसी का बीमा कवर सम अश्योर्ड अपडेट है या नहीं। चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना है। तत्पश्चात स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू का जो कलरफुल आइकन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद राइट साइड में SI टैब पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए हम पेज के सबसे नीचे वाले भाग पर आ जाएंगे। यहाँ मंथली प्रीमियम की टोटल चेक करेंगे। यह टोटल आपके मासिक प्रीमियम के बराबर होनी चाहिए। यदि इस प्रकार बराबर है तो आपकी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है,
और यहाँ राशि अगर कम प्रदर्शित हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कटौती के अनुसार आपकी पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है। इसे सही करवाने के लिए आपका प्रथम कटौती या अधिक घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी लेकर आपको बीमा विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा, जहां से ये पॉलिसी आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कोई कर्मचारी अपनी कटौती बढ़वाना चाहता है तो उसे SSO ID के माध्यम से अधिक घोषणा पत्र सबमिट करना होगा। साथ ही अपने पे मैनेजर लॉगिन पर भी अधिक कटौती के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। इस संबंध में हम जानकारी आपको आगामी वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो सही समय पर मिलते रहें। आशा है कि ये जानकारी निश्चित ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को आप अन्य कर्मचारी साथियों तक भी पहुंचावें ताकि वह अधिकतम SI कटौती का लाभ ले सके। हम समय समय पर आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।